नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, आईवीएफ एक्सपर्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन भोपाल से। आज मैं बात करने वाली हूँ फीमेल्स में एक सर्जिकल इमरजेंसी ट्विस्टेड ओवेरियन के बारे में। किसी भी फीमेल को हो सकती है, 15 साल से लेके 45 साल के बीच में किसी को भी हो सकती है। हम सभी को पता है कि ओवरी यूट्रस के बगल में एक स्ट्रक्चर होती है जो फ्रीली मूवेबल होती है। अगर ओवरी में कोई एक ऐसी गठान है जो 5 से 10 सेंटीमीटर के बीच की है और जिसमें कोई चिपकाहट नहीं है, तो कुछ केसेस में ये अपनी जगह से ट्विस्ट हो जाती है, यानी कि घूम जाती है। और जब भी ये घूमती है तो ओवरी की ब्लड सप्लाई अफेक्ट होती है और आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, उल्टी जैसा सेंसेशन होता है और पेट फूलना शुरू होता है, जो किसी भी पेन किलर से ठीक नहीं होता। आपको पता कैसे चलता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी में दिखाई देता है कि अंडेदानी के अंदर एक गठान है जो कि घूमी हुई है। कलर डॉपलर जब डाल के देखा जाता है ब्लड फ्लो में, तो उसमें रस्सी जैसे घुमाव दिखाई देते हैं जो ये समझाते हैं कि ये ट्विस्ट हो चुका है। अगर ट्विस्टेड ओवेरियन कंफर्म हो चुका है तो इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी हमें लैप्रोस्कोपिक माध्यम से प्रोसीड करनी है। जब भी हम लैप्रोस्कोपिक माध्यम से सर्जरी प्रोसीड करते हैं तो सबसे पहले हम ओवरी को अनट्विस्ट करते हैं, यानी कि उसका जो घुमा हुआ है उसको नॉर्मली लेके आते हैं, जिससे कि ओवरी की ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो। इसके बाद जो ओवरी के अंदर सिस्ट है उसको निकाला जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टेक्टमी। नॉर्मली ओवरी निकालने की कोशिश नहीं की जाती, क्योंकि ओवरी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलिटी के लिए और फ्यूचर हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि आपकी ट्विस्टेड ओवेरियन को 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, अंदर हम जब लैप्रोस्कोपी के लिए गए तो ओवरी बिल्कुल काली पड़ी हुई है और अनट्विस्टिंग और सिस्टेक्टमी के बावजूद भी आपकी ओवरी का कलर चेंज नहीं हो रहा, या फिर ओवरी का टिश्यू बहुत फ्रेजाइल है, छूते ही साथ टूट टूट के आ रहा है, जिसको कि हम बोलते हैं डेड ओवरी या फिर ओवेरियन नेक्रोसिस। इन केसेस में आपकी ओवरी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इन केसेस का परसेंटेज यूजुअली 2 to 3% ही होता है। कुछ केसेस में जब लैप्रोस्कोपी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो लैप्रोटमी यानी कि पेट खोलकर ऑपरेशन होता है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका लैप्रोस्कोपी हो रहा है या लैप्रोटमी हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ट्विस्टेड ओवेरियन है तो आपको इमीडिएट सर्जरी की आवश्यकता है। फ्यूचर में ट्विस्टेड ओवेरियन होने के चांसेस कम हैं अगर आपको कोई रेजिडुअल गठान नहीं बची है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी ट्विस्टेड ओवेरियन होता है तो यूजुअली ये माना जाता है कि ये नॉन कैंसरस गठान होगी, और कुछ केसेस में अगर कैंसर का शक है, स्पेशली अगर बच्ची 15 साल से कम की है या फिर कोई ऐसी महिला जिसमें कि 45 साल से ऊपर की एज है, तो कुछ केसेस में हम जो ओवेरियन टिश्यू सिस्टेक्टमी कर रहे हैं तो उनको फ्रोजन सेक्शन के लिए उसी वक्त भेजते हैं कि अगर कुछ मैलिग्नेंसी या कैंसर की संभावना है तो हम उसी वक्त उसको ट्रीट कर सकें। इसमें एक स्पेशल मेंशन आता है प्रेगनेंसी विद ट्विस्टेड ओवेरियन। ये कॉमनली देखने के लिए मिलती है ऐसी महिलाओं में जिनमें कि डर्मोइड सिस्ट है, और प्रेगनेंसी में क्योंकि यूट्रस ग्रो करता है तो मोबिलिटी ओवरी की बढ़ती है। तो यूजुअली पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं पेन के साथ, और ट्रीटमेंट वही सेम है कि आपको लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन सिस्टेक्टमी करनी है। थैंक यू। अगर आपको पेन, वॉमिटिंग और डिस्टेंशन हो रहा है तो इग्नोर नहीं करें, ट्विस्टेड ओवेरियन को अर्जेंटली ऑपरेट करना जरूरी होता है।